प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लाए हैं दैट इज टू आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच। दो चार्जेस है, दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल Q। इनको हमने एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच में अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग अबव टू चार्जेस। दो चार्जेस जो पहले दिए हुए हैं उनके बीच में हमने एक स्मॉल चार्ज q को रखा हुआ है सच दैट, इस तरह से नॉट ओनली स्मॉल q ऑल द थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, तीनों के तीनों चार्जेस किस में, इक्विलिब्रियम में हैं। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस स्मॉल q के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, पोलैरिटी इट मीन साइन क्या है चार्ज का, लोकेशन पोजीशन क्या है चार्ज की, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कैपिटल Q है, आइडेंटिकल मीन सेकंड के ऊपर भी कैपिटल Q है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर इनके बीच में there is another charge small q, we don't know about the position or location, हम randomly ले लेते हैं ये small q। ओके, small q क्या है, लोकेशन है, हमें इस लोकेशन को फाइंड आउट करना है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है लेट इट बी स्मॉल r, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल r। अगर स्मॉल r इनके बीच का सेपरेशन है, लेट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड स्मॉल q इज x, देन व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन दीज टू, it will be r minus x। ओके, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम, हमें तो क्या कहा है, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, नॉट ओनली सिंगल चार्ज, तीनों के तीनों चार्जेस का सिस्टम कलेक्शन इक्विलिब्रियम में चाहिए। हमने स्मॉल q को लेट किया कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, force on small q by charge located at A must be equal to force on small q by the charge located at B, क्योंकि दोनों ही क्या है, यहाँ पर कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, इंटरमिक्स ना हो, that's why I have mentioned here their position location। ओके, तो क्या है कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज क्या है, स्मॉल q, सेकंड चार्ज दैट इज लोकेटेड एट A पर कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q, अपॉन में सेपरेशन स्क्वायर, व्हाट इज द सेपरेशन, x स्क्वायर। क्लियर अप टू नाउ। सेम कुलाम्स लॉ को यूज करके अब हमें क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज स्मॉल q, सेकंड चार्ज लोकेटेड एट B की लोकेशन पर क्या है, अगेन कैपिटल Q, और इनके बीच का सेपरेशन क्या, दिस मच, व्हाट इट इज, r minus x होल स्क्वायर। क्लियर अप टू नाउ। अब so as to do calculation, 4 pi epsilon naught will cancel with 4 pi epsilon naught, small q capital Q will cancel with small q capital Q, on cross multiplication we will get r minus x whole square is equal to x square। ओके, अब टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों की तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हट के हमारे पास क्या आया, r minus x equal x। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ द गिवन पोजीशन स्मॉल r। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x, इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस x, then what will be the value of x, x is equal to r by 2। तो आपको क्या मिल गई है, लोकेशन मिल गई है, चाहे आपको स्टेटमेंट में वर्ड लोकेशन हो और पोजीशन हो, आपने ये फाइंड आउट किया। ओके, आपको क्या मिल गया, पोजीशन। नाउ वी हैव टू डील विद पोलैरिटी। साइन क्या है, आपको पोलैरिटी बतानी है। पोलैरिटी के लिए देखते हैं, अगर मैं कहूँ इस चार्ज स्मॉल q के ऊपर अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट विल हैपन,
ये भी पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करके जीरो दे सकते हैं। नाउ कम टू दिस चार्ज, इस चार्ज पर अगर हम बात करें तो इस चार्ज को, ये क्या है, इस चार्ज कैपिटल क्यू को ये कैपिटल क्यू क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इट मीन्स ये चार्ज तो इस बी की वजह से, फोर्स ऑन ए बाय बी, ये तो क्या है, रिपल्सिव होने की वजह से दूर है। रिपल्शन क्या करता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये चार्ज यहाँ पर है, ये बी पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम चाहते हैं कि ये जो कैपिटल क्यू है, ऐसे हम डाल सकते हैं, फॉर कैपिटल क्यू चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स, कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसे क्या करे, अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्ट कौन करेगा, फोर्स ऑन ए बाय सी, अट्रैक्ट करना चाहिए। और अट्रैक्शन कब पॉसिबल है, फॉर राइट हैंड साइड के फोर्स के लिए जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमें इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव गिवन है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव गिवन है, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये कैसे इसे अट्रैक्ट करेगा, जब इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, नेगेटिव। सो पोलैरिटी कैसी आपको मिल गई है, नेगेटिव। गॉट द सेम अप टू नाउ। अब आपको पोलैरिटी मिल गई। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसका सेकंड सेक्शन था, इट वाज आवर फर्स्ट सेक्शन। अब हम थर्ड के लिए, पोलैरिटी के बाद अब हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर कैपिटल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमने पहले किसको लिया, हमने पहले किसको लिया था, स्मॉल क्यू की सिचुएशन को लिया था इक्विलिब्रियम में। हमने तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, कैपिटल क्यू को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम ये कह सकते हैं, फोर्स ऑन ए बाय बी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए बाय सी। इस ए के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वलेंट अपोजिट होना चाहिए। तो बताएं फोर्स क्या है ए के ऊपर, क्यों इक्वलेंट अपोजिट होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जितना फोर्स है इक्वलेंट अपोजिट होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो वो चार्ज किस में हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्स ऑन ए बाय बी, इस ए के ऊपर इस बी में कितना फोर्स लगाया है, व्हाट इज द सेपरेशन, आर। तो फाइंड आउट करते हैं बाय कूलम्ब्स ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए के ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, बी के ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, और सेपरेशन कितना, आर, आर। फोर्स ऑन ए, अगेन ऑन ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज लेना है ए वाला, ए के ऊपर कितना है, कैपिटल क्यू। सी, सी के ऊपर कितना है, स्मॉल क्यू। आपको स्मॉल क्यू की फाइंड आउट करना है। ए और सी के बीच में सेपरेशन कितना है, दैट इज एक्स। एक्स अभी आपने फाइंड आउट किया है, आप इसको लेटर ऑन पुट करेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब कैसे सॉल्व आउट करेंगे, क्यू विल कैंसिल विद क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल कैंसिल विद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल क्यू अगर आपको चाहिए, आपने इसको एक साइड रखा, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गए, कैपिटल क्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम आवर प्रीवियस कैलकुलेशन, एक्स की वैल्यू क्या है, आर बाय 2। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर कैपिटल क्यू इंटू आर बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, तो क्या बनेगा, यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो q इंटू आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कैपिटल Q बाय 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, स्मॉल q इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल Q। अगर q की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, यू कैन पुट हियर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ q, divide it by 4, you can find out the value of small q. So it was an example to solve equilibrium problem. अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ स्टेटमेंट इज 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज है, +4e एंड +e, दे आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस a अपार्ट। तो हम इसके लिए डायग्राम क्या बनाते हैं, हमारे पास 2 चार्जेस हैं A और B पर, द चार्ज ऑन A इज +4e
The charge on B is plus E and they are located at how much distance apart? Small q. Where should a third charge Q? अब हमें थर्ड चार्ज पोजीशन करना है Q on the line joining two charges. इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में हमें कहाँ पर थर्ड चार्ज Q पोजीशन करना है, so that हमें तो पता ही नहीं, let it be at this position at the distance x from this, so a minus x from this, so that it only it is mentioned means we have to study this one charge, it may be in equilibrium. हमें इस चार्ज की इक्विलिब्रियम कंडीशन के रिगार्डिंग बात करनी है and we have to discuss about type of equilibrium, whether it is stable or unstable by changing the polarity. Polarity means sign of charge. Statement clear होगी. अब for Q to be in equilibrium, according to statement small q को equilibrium में स्टडी करने के लिए force on small q करेंगे हम, पोजीशन की टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने a किया हुआ है, इसको b, then it will be c. So force on c by a must be equal to force on c by b, so that इस तरह से force on q must be 0, ताकि जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है किसके ऊपर, on small q must be 0 at c, किसके ऊपर, q के ऊपर, ताकि क्या हो जाए, स्मॉल q किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में. दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो अब हम कुलाम्स लॉ का अप्लाई करते हैं. बताएं क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट चार्ज लेना है C लोकेशन पर, C पर कितना है, स्मॉल q. सेकंड चार्ज लेना है A लोकेशन वाला, दैट इज 4e. ओके, एंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन C एंड A, दैट इज x, सो इट विल बी x स्क्वायर. फोर्स ऑन C बाय B, इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है. सो द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट चार्ज located at C, second charge located at B, that is plus E, and what is the separation, A minus x whole square. Okay students, now so as to do calculation, 4 pi epsilon naught will cancel out with 4 pi epsilon naught, small q will cancel out with small q, E with E. Okay, on cross multiplication you will get 4 into A minus x whole square is equal to x square. इट्स क्लियर टू यू कि जब भी आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स हो, उनको सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट. टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 into a minus x will be equal to x. So 2a minus 2x equal x. 2a is equal to 2x plus x. On taking right hand side it will become positive. X plus 2x will be equal to 3x. Then what will be the value of x? X is equal to 2a upon में 3. तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, यू हैव फाइंड आउट अप टू नाउ पोजीशन. तो इसने क्या पूछा था, वेयर शुड, वेयर मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट लोकेशन. आपने लोकेशन बता दी कहाँ पर है, तो इट मीन्स लोकेशन क्या है, इस चार्ज से टोटल डिस्टेंस का क्या है, 2a/3. तो इधर से कितना हो जाएगा, a/. लोकेशन इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन इज स्टिल लेफ्ट. It means it may be positive charge, it may be negative charge. Okay, तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज लेकर स्टडी करते हैं कि किस तरह का है ये इक्विलिब्रियम. अगर आप इस चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स किसकी वजह से, फोर्स ऑन C बाय B रिपल्सिव, फोर्स ऑन C बाय A ये भी रिपल्सिव, अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. बट वी हैव टू चेक टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरह का. अगर आप बेटा इसको थोड़ा सा इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन, लेट आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर किया तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगा.
ओके, और इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपको पता है कूलॉम्स लॉ में डिस्टेंस स्क्वायर इफेक्ट है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस साइड में एक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल नहीं है। मतलब कैसे चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? आपको उस चार्ज को जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हो, यू हैव टू डिस्टर्ब इट फ्रॉम इट्स पोजीशन। पर जब आप डिस्टर्ब करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम फिर अपने आप मेंटेन हो जाता है कि वो चार्ज अपने आप उस तरफ चला जाता है अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, तो वो स्टेबल होगा। लेकिन जैसे आप इसे डिस्टर्ब करते हैं तो इसका फोर्स क्या हो जाता है, रिपल्शन वाला ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, तो इधर वो शिफ्ट कर जाता है। अब हम चेक करते हैं सेकंड पोलैरिटी के लिए। अगर मेरे इस चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी बाय बी, ये भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पर जो ए है वो भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी बाय ए। तो ये क्या कर रहे हैं इस केस में? तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स थे वो किस नेचर के थे, रिपल्सिव नेचर के थे। इस केस में क्या है, अट्रैक्टिव नेचर के, बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कैंसल आउट करके जीरो बना सकते हैं, इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। अब अगेन वी हैव टू चेक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप इक्विलिब्रियम के टाइप को चेक करते हैं, आपने इस चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, इसका डिस्टेंस कम हो गया। इसका डिस्टेंस कम होने से इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इट मीन्स इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका डिस्टेंस इंक्रीज होने से, डिस्टेंस बढ़ने से इसका अट्रैक्शन पहले अगर ज्यादा था तो अब क्या हो जाएगा, कम। तो नेट फोर्स इस तरफ एक्ट करने लग जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो स्टेबल है इस केस में भी क्या है, इक्विलिब्रियम किस नेचर का है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन बोथ ऑफ द पोलैरिटी वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारा जो इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल है। इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज q। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, दोनों के पास चार्ज कितना है, स्मॉल q ईच, एंड मास m, और इन सब का मास कितना है, m। मींस q इज द चार्ज एंड m इज द मास फॉर टू स्फीयर्स लोकेटेड एट पॉइंट a एंड b। These are suspended from a point। हमने इन्हें सस्पेंड किया हुआ है एक पॉइंट से by insulating thread, by the use of any insulating thread L meter long, and the vertical length of the thread L meter each, negligible mass। and जो ये thread हमारा है, जो insulated thread है, इसका mass negligible है। if theta is the angle each thread makes with the vertical, जो ये थ्रेड है इसने अपनी वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है। सेम इज द केस विद द सेकंड थ्रेड, इसने भी वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है। वी हैव टू शो दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हाउ कैन वी सॉल्व, बट सो इजी इट इज। आपको इसे समझने के लिए ध्यान रखना है, एक स्फीयर को पहले फोकस करना है। लेट अस फोकस, दिस वन इज आवर स्फीयर अंडर कंसीडरेशन। ओके, इस स्फीयर के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट वन, जब आप किसी भी बॉडी को वेदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, अगर आप उसे किसी थ्रेड से टाई अप करते हैं तो उस थ्रेड के अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज टर्म्ड एज टेंशन, और जो कहाँ होता है, towards the point at which it is tied। जिस पॉइंट की तरफ हमने उसे टाई किया हुआ है उस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, T। T क्या है, टेंशन इन द थ्रेड। क्लियर? सेकेंड वन, अगर हम इसे मास से डील करते हैं तो इसका मास, इस स्फीयर का मास m है, मास m, तो वेट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो इसका वेट कितना है, m इंटू जी, जो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ थी, towards the bounded point। अब हम बात कर रहे हैं, both the sphere are charged due to the Coulombian interaction। क्योंकि दोनों स्फीयर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो देयर विल बी अ Coulombian फोर्स, और यहाँ पर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, जिसको हम किस लॉ से निकाल सकते हैं, Coulomb's लॉ से निकाल सकते हैं। ओके, गॉट अप टू नाउ? It means in the given situation there are three forces acting on this charge: tension, weight and Coulomb's law।
as these charges are in equilibrium, so for each sphere to be in equilibrium, तो इट मीन्स ये क्या है, अगर ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, अपने रिपल्शन की वजह से बैलेंस हुई पड़ी है, व्हाट डज इट मीन, आप इसके तीन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, बाय कोरस्पॉन्डिंग क्या, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, बिल्कुल उसी ऑर्डर। देखते हैं कैसे मैंने स्टेटमेंट को लिखा है, पहले समझते हैं, फिर मैं दोबारा इसी लाइन को एक्सप्लेन करूंगी। अगर मैं ये जो तीन फोर्सेस है 1, 2 और 3, इन तीनों को मैं इस ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, देन हाउ कैन वी एक्सप्लेन, देखते हैं। फोर्स F, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F बाय कोरस्पॉन्डिंग साइड AC, ओके। और यहाँ पर एक इसका बॉडी का क्या है, वेट, और वेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम लाइन, दैट इज OC, वेट अपॉन OC। एंड द थर्ड वन टेंशन, इस ट्रायंगल की किसको रिलेट कर रहा है, टेंशन अपॉन OA, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स फॉर द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, हमें क्या पता चल रहा है कि F अपॉन AC इज इक्वल टू W अपॉन OC। व्हाट डज इट मीन, अब आपको इन सब चारों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सो इजी। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, साइड वाइज हम इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स है, कोलम्बियन इंटरेक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज अगेन Q, सो स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन स्क्वायर, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू, वी कैन कॉल इट AB होल स्क्वायर। क्लियर अप टू नाउ, फोर्स फाइंड आउट, व्हाट इज AB, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। AB को आप क्या पुट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AB को अगर हम पुट करें, देन AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC होल स्क्वायर। क्लियर, अब हम यहाँ पर पुट करें, व्हाट इज द वैल्यू, W विल बी इक्वल टू mg, वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC फाइंड आउट करना है। इन द गिवन शेडेड ट्रायंगल, इफ L इज द लेंथ, थीटा इज द एंगल, जब आप किसी भी वेक्टर को थीटा के अलोंग ट्रेवल करते हैं, देन इट विल बी cos थीटा, सो OC इज इक्वल टू L cos थीटा, ओके। और थीटा के जो अपोजिट चलता है, दैट इज L sin थीटा, दैट इज इक्वल टू L sin थीटा। यू कैन डू इट हाउ, as you have learnt in class 9, 10, the value you have to find out, you have to keep it numerator, AC आपको फाइंड आउट करना है, जो गिवन है उसे आप डिनोमिनेटर में डालेंगे। अब बताएं AC क्या है इस ट्रायंगल का, दैट इज द परपेंडिकुलर, OA क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी sin थीटा। सो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AO sin थीटा, एंड AO इज L sin थीटा, सेम आई हैव डन हियर, AC इज इक्वल टू L sin थीटा। डायरेक्टली हाउ कैन यू डू, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, इफ यू आर मूविंग इट अलोंग दैट थीटा, देन व्हाट इट विल बी, L cos थीटा, ओके। और थीटा के अपोजिट क्या है हमारे पास, L sin थीटा। क्लियर अप टू नाउ, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, व्हाट विल यू गेट, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट twice of AC square upon में AC more, AC here, that is equal to W by OC. Substituting values, keeping Q square aside. Why I am keeping Q square aside? So as to match with the required result. Q square is equal to 4 pi epsilon naught twice 2 square, that is equal to 4. AC whole square into AC by OC into W. What is W? mg. AC is equal to L sin theta, OC is equal to L cos theta, cancelling L with L, sin theta by cos theta will be equal to tangent theta. So 4 pi epsilon naught 4. What is AC? AC is equal to L sin theta, AC square is equal to L square sin square theta into tangent theta into mg.
That is our required result. So you have no need to worry about the given expression. Just focus only on the mathematical calculation. If you are expert in mathematics, it will be quite easy for you. Okay. If you like this video section regarding equilibrium problem, like, subscribe so as to get the more videos. Thank you.